नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स आज सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 28 जून 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर्स सीरीज की हम शुरुआत करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो विनी महाजन हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन है फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है पंजाब, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड पंजाब। तो अभी हाल में ही पंजाब राज्य की मुख्य सचिव, पहली महिला मुख्य सचिव बनी है और ये 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं और ये पंजाब राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनने का इनको गौरव मिला है। और बात है पंजाब की, तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और पंजाब विधानसभा में 117 सीटें हैं, 117। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस मुख्यमंत्री ने UPSSF की गठन की मंजूरी दी है? तो विच चीफ मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ UPSSF? ऑप्शन है फर्स्ट योगी आदित्यनाथ, सेकंड ऑप्शन है अमरिंदर सिंह, थर्ड ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, फोर्थ ऑप्शन है नीतीश कुमार। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट योगी आदित्यनाथ। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने UPSSF के गठन की मंजूरी दी है। और बात है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने CISF मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरह तर्ज पर राज्य में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF के गठन की मंजूरी दी है। और CM योगी जी के आदेश पर शुरुआत में इसमें 5 बटालियन गठित की जाएंगी और इनकी तैनाती अदालतों, मेट्रो स्टेशनों, बैंकों, एयरपोर्ट्स, धार्मिक स्थानों पर और न्यायालयों आदि में सुरक्षा देने के मकसद से की जाएगी। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जो कि उत्तर प्रदेश गए थे, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का भी शुभारंभ किया है। और बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को आगामी कुछ महीनों में चालू किया है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप भी चलाया गया है और आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ था। और उत्तर प्रदेश राज्य देश का पहला राज्य है जो वर्चुअल अदालत के माध्यम से सुनवाई की शुरुआत हुई है। और बात है उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक विद्या योजना का भी मुख्यमंत्री जी ने आगाज किया था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हर्बल रोड बनाने की घोषणा की थी, जिसमें 800 किलोमीटर लंबी सड़कों के किनारे पर औषधीय गुणों वाले वृक्षों का रोपण किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत रोजगार सृजन करके 18% की वृद्धि की है। तो इतनी सारी ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। और बात है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य में शुरू हुई है? इन विच स्टेट हैज द मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना स्टार्टेड? ऑप्शन है फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, फोर्थ ऑप्शन है त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा। तो अभी हाल में ही इस योजना को त्रिपुरा में शुरू किया गया है और यह योजना गर्भवती स्त्रियों व स्तनपान कराने वाली महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु चलाई गई है और जिससे मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। बात है त्रिपुरा की, तो यहाँ की राजधानी है अगरतला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। और त्रिपुरा में टोटल विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है, 60 ओनली। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किस कंपनी ने आयुष्मान खुराना अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो विच कंपनी हैज मेड आयुष्मान खुराना एक्टर आ ब्रांड एम्बेसडर? ऑप्शन है फर्स्ट टाइड, सेकंड ऑप्शन है रिन, थर्ड ऑप्शन है सर्फ एक्सेल, फोर्थ ऑप्शन है गोदरेज। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट टाइड। अभी हाल में ही टाइड कंपनी जो कि सर्फ बनाने वाली कंपनी है और इसने अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और प्रॉक्टर एंड गैम्बल के मशहूर ब्रांड टाइड ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इनका चुनाव, आयुष्मान खुराना का चुनाव किया है। और इसी के साथ ही कंपनी ने टाइड अल्ट्रा का
पहला एड भी लॉन्च किया है। और बात है इसकी प्रॉक्टर एंड गैम्बल जिसका ये उपक्रम है टाइड, तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1837 1837 में हुई थी और इसका मुख्यालय सिंसिनाटी यूनाइटेड स्टेट में है और इसके सीईओ हैं डेविड एस टॉयलर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट की रेटिंग किसने जारी की है? तो हु हैज इशूड अ रेटिंग ऑफ डिक्लाइन इन इंडियन इकोनॉमी? तो ऑप्शन है फर्स्ट मूडीज, सेकंड ऑप्शन है आईएमएफ, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, फोर्थ ऑप्शन है एडीबी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड आईएमएफ। अभी दरअसल कोरोना के कारण पूरे विश्व में एक प्रकार से आर्थिक की मंदी छाई हुई है, तो हर देश की जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा रुक गई है। तो उसके लिए क्या विभिन्न प्रकार की देश विदेश की एजेंसियां समय समय पर इकोनॉमी के उतार चढ़ाव के बारे में रिपोर्ट जारी कर रही हैं। तो इसी तरीके से आईएमएफ जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, इसने भारत सरकार की मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की अप्रैल माह में 1.9% की वृद्धि का अंदेशा लगाते हुए ये रेटिंग जारी की थी और अब इसने 2021 मतलब वित्त वर्ष 2021 के लिए 4.5% की भारी कमी का अनुमान लगाते हुए रेटिंग जारी की है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी की 2021 में रेटिंग में कमी 4.5% की रेट से रहेगी। बात है आईएमएफ की, तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को, मुख्यालय इसका है वाशिंगटन डीसी में और इसकी अध्यक्ष है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। फिर से क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष हैं और इसमें टोटल 189 देश शामिल हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस संस्था ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखने की पुष्टि की है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कंफर्म टू प्लेस पाकिस्तान इन ग्रे लिस्ट? ऑप्शन है फर्स्ट आईटीआईसी, सेकंड ऑप्शन है एफएटीएफ, थर्ड ऑप्शन है आईएमएफ, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड एफएटीएफ, जिसको हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के नाम से जानते हैं। और इसने आतंकवादियों को फंडिंग करने के लिए और फंडिंग को न पूरी तरीके से न रोक पाने में असमर्थ रहने के कारण पाकिस्तान को इस सूची में डाल रखा है। अभी इसने क्या लास्ट 6 मंथ पहले भी रिपोर्ट जारी की थी, तब भी इसने पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा था और आज करंट में फिर से सूची जारी कर पाकिस्तान की पोजीशन कॉन्स्टेंटली उसको ग्रे सूची में रखा है। बात है इसकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके अध्यक्ष हैं शियांग मिल लिू। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। TIFF ने किसको एम्बेसडर बनाया है? तो हु हैज बीन मेड द एम्बेसडर बाय TIFF? ऑप्शन है फर्स्ट अनुराग कश्यप, सेकंड प्रियंका चोपड़ा, थर्ड ऑप्शन है AB दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड AB दोनों। तो अभी हाल में ही TIFF जिसको हम टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जान रहे हैं, तो इसने अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे और टोटल 50 लोगों की लिस्ट जारी की, जिनमें से अपने देश से 2 लोग अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा का नाम इसमें शामिल है। और बात है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और इसका मुख्यालय टोरंटो कनाडा में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान किसने चलाया है? तो हु हैज रन द नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन? ऑप्शन है फर्स्ट श्रम मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है नीति आयोग, थर्ड ऑप्शन है पर्यटन विभाग, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड नीति आयोग। तो अभी हाल में ही नीति आयोग ने इस अभियान को चलाया है। तो नीति आयोग ने बिल गेट्स फाउंडेशन मतलब बिल गेट्स की उपस्थिति के साथ इस प्रोग्राम को शुरुआत की है और इसमें कोविड से सुरक्षा हेतु 4 प्रमुख व्यवहारों को अपनाने के बारे में जोर दिया गया है। उन व्यवहारों को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं जो कि हमारे कोरोना से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें से नंबर 1 है मास्क पहनना, दूसरा ऑप्शन है दूसरा है इसमें हाथ धोना, तीसरा है आपका सोशल डिस्टेंसिंग और चौथा
है पॉइंट इसका, सार्वजनिक प्लेस पर थूकना वर्जित। तो इन चारों सुरक्षा उपायों को अपनाकर हम कोरोना से अपना बहुत हद तक बचाव कर सकते हैं, जिसको नीति आयोग और बिल गेट्स दोनों ने मिलकर प्रमोट किया है नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान के जरिए। और बात है नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। मतलब पहले योजना आयोग था, उसका चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया। और इसके पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री, जो कि अभी करंट में नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हैं। और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और इसके करंट में CEO है अमिताभ कांत। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ लगा है? तो वेयर इज द एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम? तो ऑप्शन है फर्स्ट नई दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डा, सेकंड ऑप्शन है मुंबई इंटरनेशनल हवाई अड्डा, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता इंटरनेशनल हवाई अड्डा, फोर्थ ऑप्शन है बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 4 बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 किसने जीता है? तो हु हैज़ वॉन द इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020? ऑप्शन है फर्स्ट MCC, सेकंड ऑप्शन है मोहन बागान, थर्ड ऑप्शन है रॉक्सी, फोर्थ ऑप्शन लिवरपूल। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने लास्ट 30 ईयर्स बाद यह पहला खिताब जीता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वार्षिक टीबी रिपोर्ट में कितने फीसदी की वृद्धि मरीजों की हुई है? तो हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन पेशेंट्स इन एनुअल टीबी रिपोर्ट? तो ऑप्शन है फर्स्ट 10%, सेकंड ऑप्शन है 14%, थर्ड ऑप्शन है 20%, फोर्थ ऑप्शन है 26%। तो अभी हाल ही में जारी वार्षिक टीबी रिपोर्ट में ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड 14%। तो वार्षिक जो रिपोर्ट जारी हुई है टीबी की बीमारी की, उसमें 14% सालाना की दर पे मरीजों की वृद्धि हुई है। और टीबी क्या एक प्रकार का क्षय रोग है जो कि जीवाणु माइकोबैक्टीरिया, नेम याद रखिएगा, जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण फैलता है, और जो कि ये फेफड़ों में इन्फेक्शन से होता है। और इसमें 2020 की रिपोर्ट में लोगों की 14% रोगी, मतलब देश में 14% रोगियों की वृद्धि हुई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जारी सूची में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश में है? तो इन द रिलीज लिस्ट विच कंट्री इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? ऑप्शन है फर्स्ट अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है रूस, फोर्थ ऑप्शन है जापान। तो अभी एक जो सूची जारी की गई है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की, तो ये हाल ही में जो जारी सूची में विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में जापानी कंप्यूटर जिसका नाम है फ्यूगोलू, वैसे इस जिसका नाम है फ्यूगोलू, तो ये पहले नंबर पे है। जबकि समित नाम से IBM जो कि अमेरिका की कंपनी है का सुपर कंप्यूटर दूसरे स्थान पर है। बात है यहाँ पे जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो और जापानी मुद्रा है जापानी येन, और यहाँ के प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन नंबर 4 जापान पहले नंबर पे, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। महिला क्रिकेटर रचेल प्रीस्ट ने संन्यास लिया, वह है फीमेल क्रिकेटर रचेल प्रीस्ट हैज रिटायर्ड। ऑप्शन है फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन है ब्रिटेन, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 न्यूजीलैंड। तो ये न्यूजीलैंड की क्रिकेट प्लेयर है, इन्होंने हाल ही में अपने क्रिकेट से संन्यास लिया है। और बात है न्यूजीलैंड की, तो यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डर्न और यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गुजरात रक्षा कॉन्क्लेव 2020 शुभारंभ किसने किया है? तो हु हैज लॉन्च गुजरात डिफेंस कॉन्क्लेव 2020? ऑप्शन है फर्स्ट श्रीपद नाइक, सेकंड ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, थर्ड ऑप्शन है राजेश शुक्ला, फोर्थ ऑप्शन है अरुण कुमार। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट श्रीपद नायक जी ने हाल ही में इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया है और यह देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं। बात यहाँ पे गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। और गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं, 182 सीट्स हैं। और गुजरात राज्य देश का पहला राज्य जिसने अपने पुलिस कर्मियों को टेजर गन दी है, इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली टेजर गन प्रदान की है।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। महाराष्ट्र में नया मुख्य सचिव कौन बना है? हु हैज बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी इन महाराष्ट्र? ऑप्शन है फर्स्ट धर्मेंद्र नायक, सेकंड संजय कुमार, थर्ड ऑप्शन है राजेश शुक्ला, फोर्थ ऑप्शन है अरुण कुमार। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड संजय कुमार। तो हाल ही में महाराष्ट्र में मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त हुए हैं। बात है महाराष्ट्र की, तो यहाँ की राजधानी है मुंबई। सीएम है यहाँ के उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता। और महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीट्स हैं और महाराष्ट्र राज्य देश का पहला राज्य है जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने की योजना की शुरुआत की थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हैज मी टू बुक किसने लॉन्च की है? हु लॉन्च द हैज मी टू बुक? ऑप्शन है फर्स्ट जोएल सुमाका, सेकंड जॉन लॉरेंस, थर्ड ऑप्शन है करणपुरी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड करणपुरी। इसने हैज मी टू बुक को अभी लॉन्च किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हु बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब? ऑप्शन है फर्स्ट दीपिका कुमारी, सेकंड ऑप्शन है क्लियर कोनोर, थर्ड ऑप्शन है मारिया मिशेल, फोर्थ नन ऑफ दिस। इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर कोनोर, जो कि ये मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और यह पूर्व महिला कैप्टन है। और इस क्लब की स्थापना सन 1787 मतलब 1787 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लंदन यूके में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के लिए हरियाणा राज्य ने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो हु हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड बाय हरियाणा स्टेट फॉर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम? ऑप्शन है फर्स्ट जियो टीवी, सेकंड ऑप्शन है हॉटस्टार टीवी, थर्ड ऑप्शन है एयरटेल टीवी, फोर्थ ऑप्शन है आइडिया टीवी। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जियो टीवी। तो हाल में ही यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इसमें एजुसेट के 4 चैनलों को मुफ्त में जियो टीवी पर दिखाया जाएगा। और बात है हरियाणा राज्य की, तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर और हरियाणा विधानसभा में टोटल 90 सीटें हैं, 90 सीट्स। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के लिए लास्ट है, किनका निधन हुआ है? तो ऑप्शन है फर्स्ट जोएल सुमाकर, सेकंड परवेज रुस्तम जामसजी, थर्ड ऑप्शन है करणपुरी, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड अभी हाल में ही परवेज रुस्तम जामसजी का निधन हुआ है और इन्होंने 1971 में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत साहस दिखाया था, जिसके लिए इनको वीर चक्र दिया गया था। ये पूर्व स्क्वाड्रन लीडर थे। और इसी के साथ एक फैक्ट है आपको बताना है कि ड्रोन के प्रयोग द्वारा छिड़काव कर टिड्डियों को नियंत्रण करने वाला पहला देश भारत अभी हाल में भारत बना है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स सीरीज को पूरा किया गया है और आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आज के लिए ये टेस्ट के 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो इनका आप सही जवाब ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल की PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी और सजेशन के लिए आप हमको कमेंट और ईमेल के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। और आपका दिन आज का मंगलमय रहे। नमस्कार।